दोस्तों मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वीएफडी को वापडा के साथ किस तरह कनेक्ट करके चला पाएंगे और उसकी सेटिंग आप किस तरह कर पाएंगे। तो उसकी तफसीलात आपसे शेयर करने हैं और सेटिंग का तरीका भी आपको सिखाना है। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाजमी लाइक करें। यहाँ पर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इनपुट AC की जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इनपुट AC 3 फेस 400 वोल्ट और उसके आगे लिखा हुआ है 15% जो है ना अप डाउन इसमें हो सकते हैं वोल्टेज, यानी कि 400 से अगर थोड़ा कम आ रहे हैं 15% या ज़्यादा हो रहे हैं, यानी 440 तक इसमें बर्दाश्त है। और उसकी एम्पेयर जो है यहाँ पे 31 से 38 एम्पेयर तक और 47 से 63 हर्ट्ज़ तक ये वापडा इनपुट में लेगा। यानी कि इसी क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे इनपुट AC 3 फेस 400 से जो है 440 वोल्ट हों या 31 से 38 एम्पेयर तक हों, तो ये आप देख सकते हैं ये इनपुट में बर्दाश्त करेगा। और जो इनपुट की यहाँ पे हार्ट्ज़ है ना वो 47 से 63 तक, इससे ज़्यादा हार्ट्ज़ इनपुट में बर्दाश्त नहीं करेगा और इससे ज़्यादा एम्पेयर यानी कि 31 से 38 एम्पेयर से ज़्यादा इनपुट में बर्दाश्त नहीं करेगा। और AC 400 वोल्ट 440 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट में ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ये तो वापडा की इनपुट सप्लाई इसमें हुई। और सप्लाई आपको कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं RST 3 टर्मिनल है यहाँ पे, और यहाँ पे पावर जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे पावर वाली जगह सामने जो टर्मिनल है RST, ये जो आप देख रहे हैं सामने वाला RST, यहाँ पे मैंने तो सोलर लगाई हुई है, यानी कि सोलर भी यहाँ पे वापडा वाली जगह पे ले लेता है और परफेक्ट चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो VFD है ना, बिल्कुल ये RST पर वापडा वाली जगह मैंने यहाँ पे इसकी सोलर सप्लाई दी हुई है DC वोल्टेज, तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। हालांकि यहाँ पे सोलर की जो सप्लाई का जगह है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस। अब वापडा आपके पास 3 फेस है, ये वीडियो जो है ना 3 फेस वापडा के लिए है। सिंगल फेस वापडा के लिए अलग से इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड होगी और वो तरीका जल्द आपको बताई जाएगी। अब आपको इसकी इनपुट जो तरीक़ाकार है, तीनों फेस आपने इनपुट में यहाँ पे RST पर परफेक्टली कनेक्ट करने हैं और टाइटली कनेक्ट करने हैं, स्पार्किंग ना हो, क्योंकि जब स्पार्किंग होगी तो फिर ये टर्मिनल ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट आप सबको पता है, आउटपुट यहाँ पे UVW तीनों तारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आउटपुट की और इनपुट की वायरिंग परफेक्टली करके ब्रेकर वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी कि वापडा की कनेक्शन करने से पहले ब्रेकर ऑफ हो और कनेक्शन करने के बाद आपने मोटर की तरफ जो है ना कनेक्शन पहले बंद रखनी है, पहले अपने जो है ना ट्राई करनी है, चलानी है, उसके बाद मोटर जो है ना अपने रन करना है। अब सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि सेटिंग आप किस तरह करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ एहतियात की बातें आपको बता दूँ कि कौन सी एहतियात आपने लाजमी करनी है ताकि आपकी VFD में जो है नुकसान ना हो। एक तो आपने जो वापडा 3 फेस है, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में जो आती है लाइनें 3 फेस, तो वो 440 वोल्ट तक होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। कुछ मसनूई तरीके से वोल्टेज बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि स्टेबलाइज़र के ज़रिए से। तो ये लिमिटेशन है कि 440 वोल्ट से 3 फेस ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई प्रोटेक्शनर या कोई प्रोटेक्टर ज़रूर इनपुट में लगाना है। उसका मसला ये है कि यहाँ पे वापडा का एक होता है मसला कि वो कभी कभार झटके देता है बिजली जो है ना वापडा, और झटके में जो है ना आपने नोट की होगी कि चीज़ें जो है ना जल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टर बॉक्स जो है ना इनपुट वायरिंग से पहले लगाना है कोशिश करके, ताकि वापडा की सप्लाई पहले उस प्रोटेक्टर में आ जाए, प्रोटेक्टर के बाद जो है ना आगे आ जाए, यानी कि ज़्यादा कोई इस तरह चीज़ हुई तो ट्रिप कर जाए और आपकी इन्वर्टर को सेफ़ रखे। उसके बाद वापडा की जो आउटपुट सप्लाई वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने UVW पे करनी है, जिस तरह आम इन्वर्टर की होती है सोलर के साथ। उसके बाद इसकी सेटिंग में यहाँ पे सोलर वाली सेटिंग पे जिस तरह चल रहा है ना, तकरीबन बाकी मोटर पैरामीटरिंग तो वही होगी, यानी मोटर के किलोवाट P2 में मैं आपको बता भी देता हूँ। P201 में मोटर की किलोवाट आपने सेट करके रखने हैं, और P202 में मोटर हार्स आपने सेट करके रखने हैं। P203 में मोटर RPM आपने सेट करके रखने हैं। यहाँ पे मैं इसको 1460 पे करता हूँ।
क्योंकि 1450 आरपीएम का मेरा मोटर है। इंटर करते हैं P204 में मोटर वोल्टेज यानी कि 380 वोल्टेज की मोटरें ज़्यादातर होती हैं, और P205 में मोटर एम्पेयर, जितने भी मोटर एम्पेयर लेगा, इससे ज़्यादा एम्पेयर अगर लेने लगेगा तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। तो फिर आप चाहें तो एम्पेयर बढ़ा के चला सकते हैं, चाहें तो फिर आप लोड उसके ऊपर से कम कर सकते हैं। बाकी P2 की सेटिंग हमने नहीं छेड़नी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है वो प्रोटेक्शन ग्रुप में है, यानी PB की ग्रुप में है। PB की ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, वो आपने PB04 आपने को यहाँ पे 80 रखना है, इस तरीके से वापडा पे। PB04 की सेटिंग आपने 80 पे करना है। PB05 की सेटिंग आपने यहाँ पे 30 पे करना है। अगर 00 है तो आपने यहाँ पे 30 पे करना है, इंटर करना है। बाकी PB06 की सेटिंग जो है ना, आप चाहें तो 0 कर सकते हैं, नहीं तो 1 भी ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज जब नॉर्मल नहीं होंगे ना, गैर मामूली वोल्टेज होंगे, तो ये प्रोटेक्शन होती है एक तरह की, यानी कि OU1 का ट्रिप आपको दे देगा। और बाकी जो इसकी सेटिंग्स है ना, वो आपने चेंज नहीं करनी। PB00 की जो सेटिंग है, PB00 की सेटिंग, यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तो फिर डबल फेस पे भी आपका इन्वर्टर चलेगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो फिर अगर एक फेस आपकी इनपुट में फेलियर होगी, यानी कि एक फेस नहीं आएगी, तो डबल फेस पे नहीं चलेगा, SP1 का फॉल्ट आ जाएगा। तो आपने अगर डबल फेस पे चलाना हो तो आप इसको 0 रखें, PB00 की सेटिंग। अगर आप चाहें तो, अगर आप ये चाहें कि आपकी जो है डबल फेस पे ना चले, 3 फेस जब कंप्लीट हो तब चले, या आपकी एक फेस ना हो तो फिर आपका VFD ट्रिप हो, तो आप इसको फिर 1 पे रखें। अच्छा, ये तो हुई इसकी सेटिंग के हवाले से, यानी कि मोटर पैरामीटर मैंने P2 के अंदर आपको बता दिया। और बाकी जो सेटिंग्स है ना, वो PB के अंदर आपने इस तरीके से करनी। PB04 इम्पोर्टेंट है, वो आपने कम करके 80 पे रखना है, और PB05 की सेटिंग आपने 30 पे रखना है। अगर PB05 की सेटिंग को आप 00 भी रखते हैं ना, तो भी वापडा पे कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि वापडा पीछे से पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपका जो ना रन होते हुए 50 कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि अगर PB05 की सेटिंग यहाँ पे 00 होगा, तो अगर 50 कंप्लीट ना कर पाया, तो उस सूरत में फिर आपका VFD अंडर वोल्टेज होकर ट्रिप हो जाएगा, यानी कि UU का ट्रिप आ जाएगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे 30 रखें, तो यहाँ पे ट्रिप होने के चांसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 50 से नीचे नीचे भी चलेगा, जितना चाहे जितने लोड पर भी जितने नीचे चल जाएगा, लेकिन ट्रिप नहीं होगा। अगर यहाँ पे 00 होगी तो जो है ना फ्रीक्वेंसी डाउन होने की सूरत में फिर ट्रिप हो जाएगा। तो ये तो हुई सेटिंग। मैं दोबारा इसको 50 पे करता हूँ। बाकी जो है ना, बाकी इतना कोई चीज़ें नहीं है इसमें सेटिंग के हवाले से। अगर फिर भी कोई इशू कर रहा है, तो आपने फिर इसको रीसेट करना है, क्योंकि जो भी गड़बड़ होगी, जो भी सेटिंग में ऊंच नीच होगी, तो वो रीसेट से चला जाएगा। P0 के अंदर एंटर करें, देखें ये इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है रीसेट वाला। P017 के अंदर एंटर करें, इस तरह P017 में 17 में एंटर करें। 17 में एंटर करने के बाद यहाँ पे 0 होगा, 1 करके आप एंटर करें, तो सारा सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद रिस्टोरेशन के बाद आप फ़ौरन भी चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, और आपको समझ आई होगी कि वापडा के ऊपर किस तरह चलाना है, क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है VFD के, इसमें कोई इतना ज़्यादा सेटिंग का रोला होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मोटर पैरामीटर का आपने अपने मोटर के हिसाब से यानी कि सेटिंग रखना है, मोटर के आपको जितना भी चीज़ें चाहिए होंगी। और बाकी जो प्रोटेक्शन वाली ग्रुप में जो अहम सेटिंग्स थे मैंने आपको बता दिए। बाकी तो ये सब कुछ खुद चलाता है, VFD में इतना सेटिंग का इशू होता नहीं है। बाकी इनपुट में वापडा 3 फेस आप दे रहे हैं, अगर आप प्रोटेक्टर के बगैर चलाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन इशू नहीं है। अगर प्रोटेक्टर आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टर से मतलब ये है कि आपके इन्वर्टर का हिफाजत करने वाला कोई डिवाइस लगी हुई हो, कि वापडा के जो झटके होते हैं ना, ज़्यादा वोल्टेज के, कम वोल्टेज के, तो उसको जो है ना बर्दाश्त करे और आपकी VFD को सेफ़ रखे। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ हो कि वापडा के हवाले से या ख़तरे की बात हो, वो बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आपका जो है ना चीज़ें चल जाएंगी। मेरे साथ जो है ना रोज़ाना इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो कॉल में हम सेटिंग भी करते रहते हैं, और हम देखते हैं कि वापडा के ऊपर ये चीज़ जो है ना तमाम बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट और अपने राय ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।